तृतीय के प्रिय बच्चों, आज हम आपको कुमार संभव के प्रथम सर्ग से श्लोक संख्या 21 से लेकर 30 तक के व्याख्यान से उद्बोधित करेंगे। आशा है आप इसे सुनकर और इन श्लोकों के भाव को समझेंगे। भगवती पार्वती का वर्णन यहाँ पर महाकवि कालिदास कर रहे हैं। उसकी युवावस्था से पूर्व का वर्णन और शिक्षा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्व पत्नी सती सती योग विसृष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधूं प्रपेदे। अथ दक्षस्य कन्या भवपूर्व पत्नी सती पितुः अवमानेन प्रयुक्ता योग विसृष्ट देहा सती जन्मने ताम शैलवधूं प्रपेदे। दक्षस्य कन्यया भवत्पूर्वपत्न्या सत्या पितुः अवमानेन प्रयुक्तया योगाधिसृष्ट देहया सत्या शैलवधूः प्रपेदे। अर्थात इसके अनंतर मैनाक जन्म के पश्चात दक्ष की कन्या महादेव की पूर्व जन्म की स्त्री पतिव्रता पिता के अनादर से प्रेरित होकर योग से शरीर त्यागने वाली सती पुनर्जन्म धारण करने के लिए उस शैलवधू यानी मैना को प्राप्त हुई, अर्थात मैना की कुक्षी से पैदा हुई, उत्पन्न हुई। यहाँ कुछ खास शब्द हैं, उन्हें भी देख लेना चाहिए। अवमानः अवमानते इति अवमानः। अब उपसर्ग पूर्वक मान धातु से अच प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। प्रयुक्ता, यहाँ प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु से तय प्रत्यय का विधान किया गया है। सती, अस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में नी प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है। विसृष्ट, वी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु को तय प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। योगः, युज धातु से घय प्रत्यय करने पर योगः शब्द बनता है। यह पुल्लिंग का शब्द है। अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उनके द्वारा अपने पति का यानी भगवान शंकर का अपमान देकर सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, ऐसी पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपने यज्ञ में बुलाया तक नहीं, इसके कारण से सती जो है वह नाराज होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में छलांग लगा करके अपने शरीर को त्याग दिया। आगे महाकवि कालिदास कहते हैं, सा भूधराणाम मदिपेन तस्याम समाधिमत्या मुदपादि भव्या सम्यक प्रयोगाद अपरीक्षतायाम नीता विवोत्साह गुणेन संपत्। भव्या सा भूधराणाम अधिपेन समाधिमत्याम सम्यक प्रयोगाद अपरीक्षतायाम नीतौ उत्साह गुणेन संपत् इव उदपादि। अर्थात वह कल्याणी सती पर्वतों के राजा हिमालय से नीति में उत्साह गुण जिसके द्वारा संपत्ति के समान उस नियम और सदाचरण के कारण आचरण निष्ठ वाली मैना में उत्पन्न हुई। अर्थात भगवती सती ने, पार्वती ने हिमालय पर्वत की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। यह भाव यहाँ इस श्लोक का है। यहाँ कुछ शब्द आए हैं। भूधराणाम, ये षष्ठी का बहुवचन का रूप है। भू उपपद पूर्वक ध्री धातु से अच प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है भूधरः, और षष्ठी का बहुवचन का रूप है भूधराणाम। अधिपः, यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से क प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है अधिपः इति। अधिपाति इति अधिपः। समाधिमत्याम, सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु को की प्रत्यय और फिर मतुप होने पर यह शब्द बनता है
यह सप्तमी का एक वचन का रूप है। और भव्या भू धातु से यत् प्रत्यय करने पर और स्त्रीलिंग की विवक्षा में उसको टाप प्रत्यय करने पर भव्या शब्द बनता है। अपरिक्षतायाम परि उपसर्ग पूर्वक क्षण धातु से क्त प्रत्यय करने पर परीक्षत और टाप प्रत्यय करने पर परीक्षता ऐसा बन जाता है। और न परीक्षता इति अपरीक्षता तस्यामिति अपरीक्षतायाम षष्ठी का एक वचन का रूप है और नए तत्पुरुष समास यहाँ पर होता है। फिर महाकवि कालिदास कहते हैं प्रसन्न दिक्पांशु विविक्तवातम शंखस्वनानंतर पुष्पवृष्टि शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम सुखाय तज्जन्म दिनम बभूव। प्रसन्न दिक्पांशु विविक्तवातम शंखस्वनानंतर पुष्पवृष्टि तज्जन्म दिनम स्थावर जंगमानाम शरीरिणाम सुखाय बभूव। अर्थात कालिदास कह रहे हैं कि निर्मल दिशा वाला धूल रहित वायु वाला और शंखनाद के पश्चात पुष्पवृष्टि वाला उस सती का जन्मदिन स्थावर और जंगम प्राणियों के लिए सुखदायी हुआ। यहाँ कुछ शब्द हैं। प्रसन्न शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु से त प्रत्यय करने पर बनता है। विविक्त शब्द वी उपसर्ग पूर्वक विज धातु से त प्रत्यय करने पर होता है। वृष्टि शब्द वृष धातु से तिन प्रत्यय करने पर बनता है। शरीरिणा यह तृतीया का एक वचन का रूप है और शरीर में इन्हीं प्रत्यय करने पर अतः इन 98 सूत्र के द्वारा यह शब्द बनता है शरीरिणी। और तृतीया के एक वचन में रूप बनता है शरीरिणा। स्थावर शब्द स्था धातु से वरस प्रत्यय करने पर बनता है। जंगमः शब्द गच्छन्ति इति जंगमः यानी चलने वाले वे जंगम कहलाते हैं। ये उणादि द्वारा सिद्ध होता है। उणादि प्रत्यय का विधान करने पर यह शब्द बनता है गम धातु से। समास की बात करें तो प्रसन्नः दिशो यस्मिंस्तत् प्रसन्न दिक् बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर पांश विविक्ता वाता यस्मिंस्तत् तथोक्तम ये बहुव्रीहि समास हो गया। यहाँ पर शंखस्य स्वनात् ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। शंखस्वनात् अनंतरम पुष्पाणाम वृष्टि इति षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर यस्मिन् तत् तथोक्तम ये फिर बहुव्रीहि समास हो गया। स्थावराश्च ते जंगमाश्च इति तेषाम स्थावर जंगमानाम फिर पहले द्वंद्व समास हुआ। और तस्याः जन्मदिनम यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तज्जन्मदिनम तस्याः जन्मदिनम इति तज्जन्मदिनम षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है। फिर महाकवि कहते हैं तया दुहित्रा सुतराम सवित्री स्फुरत प्रभामंडलया चकासे विदूर भूमिर नवमेघ शब्दात् उद्भिन्नया रत्नशलाकयैव। इसका अन्वय है स्फुरत प्रभामंडलया तया दुहित्रा सवित्री विदूर भूमिर नवमेघ शब्दात् उद्भिन्नया रत्नशलाकया इव सुतराम चकाशे। अर्थात माता मैना उस देदीप्यमान प्रभामंडल वाली कन्या से नवीन मेघ के शब्द से उत्पन्न हुई रत्नशलाका से पर्वत की भूमि के समान अत्यंत शोभित हुई। यह शब्द है विदूर भूमि ही तो विदूरस्य भूमि इति विदूर भूमि षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जैसे सवित्री सु धातु से यहाँ पर त्रिस प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। इट का आगम होता है और गुण होने पर और इन्नेभ्यंग नीप सूत्र से फिर नीप प्रत्यय प्रदान करने पर स्त्रीलिंग में शब्द बनता है सवित्री। प्रभा शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक भा धातु से क प्रत्यय करने पर बनता है। आतश्चोपसर्गे कह सूत्र के द्वारा यहाँ पर क प्रत्यय की प्राप्ति होती है। क्योंकि आकारांत धातुओं से पूर्व यदि कोई उपसर्ग होता है तो वहां पर क प्रत्यय का विधान किया जाता है। उद्भिन्नया उद उपसर्ग पूर्वक भिद धातु से यहाँ पर त प्रत्यय करने पर उद्भिन्न शब्द बनता है, जिसका तृतीया का एक वचन का रूप बनता है उद्भिन्नया। ये स्त्रीलिंग में उद्भिन्ना शब्द बनता है। टाप प्रत्यय करने पर
उसका तृतीया का एक वचन का रूप बनता है उद्भिन्नया। फिर महाकवि कालिदास कहते हैं, दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमसीव लेखा पुपोष लावण्यमयान विशेषान ज्योत्स्नांतराणीव कलांतराणि। लब्धोदया दिने दिने परिवर्धमाना सा चांद्रमसी लेखेव लावण्यमयान विशेषान ज्योत्स्नांतराणि कलांतराणि व पुपोष। अर्थात उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उस कन्या अर्थात पार्वती ने चंद्रमा की किरणों द्वारा ज्योत्सना की कला की भांति अपनी मनोहर कांति से अंग अवयवों में नूतन लावण्य को धारण किया। अर्थात भगवती पार्वती निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो उनके अंग प्रत्यंग में नूतन लावण्य जो है वह बढ़ रहा है, उसको वे धारण कर रही हैं। इस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। लब्धः उदयः यया सा लब्धोदया अन्यः कलः इति कलांतराणि। प्रथम शब्द में लब्धोदया में बहुव्रीहि समास है और कलांतराणि में मयूर व्यंजकादि समास है। लब्धो अन्यः कलः इति कलांतराणि। इसमें कुछ खास शब्द हैं, जैसे परिवर्धमान, तो परि उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु से शानच प्रत्यय करने पर परिवर्धमान शब्द बनता है, यानी बढ़ता हुआ। और लब्ध शब्द लब धातु से त प्रत्यय करने पर बनता है। चांद्रमसी चंद्रमसः इयम इति चांद्रमसी, चंद्रमस शब्द से अण प्रत्यय तस्येदम सूत्र से प्राप्त होता है। फिर उसको ङी प्रत्यय करने पर चांद्रमसी शब्द बनता है स्त्रीलिंग के अंदर। लावण्यमयान, लवणस्य भाव है लावण्यम। लवण शब्द से भाव के अर्थ में गुण वचन कर्मण इत्यादि सूत्र के द्वारा शय प्रत्यय की प्राप्ति होती है। अंत में फिर मयट प्रत्यय हो जाता है। जैसे मोती में कांति की छाया, छाया का मतलब यहाँ पर तरलता, विच्छित्ति, शोभा या सुंदरता होता है। तो जैसे मोती में कांति की छाया रहती है, उसी प्रकार शरीर की कांति को लावण्य कहते हैं। इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने 25वें श्लोक से भगवती पार्वती के शरीर के अंदर जो कि युवावस्था को प्राप्त होने जा रहा है, उसमें किस प्रकार से लावण्य या शोभा या सुंदरता बढ़ रही है, वह यहाँ पर इन्होंने बताया है। फिर आगे कह रहे हैं, ताम पार्वतीत्याभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधु जनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्याम सुमुखीम जगाम, सुमुखी जगाम। उसका नाम उमा क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इस बात को लेकर के कवि यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से इस बात को कह रहा है कि बंधु बांधवों को अत्यंत प्रिय उस कन्या को बंधुजनों ने पैतृक नाम से पार्वती कहकर पुकारा और बाद में माता द्वारा हे पुत्री तप न करो इस प्रकार मना करने के कारण वह सुमुखी उमा नाम को प्राप्त हुई। पार्वती शब्द पर्वतस्य अपत्यम इति पार्वती, पर्वत शब्द से तस्यापत्यम सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय करने पर पार्वत शब्द बनता है। उसको स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङी प्रत्यय प्रदान करने पर पार्वती शब्द बनता है। आभिजनेन, ये तृतीया का एक वचन का रूप है। अभी उपसर्ग पूर्वक जन धातु से अच प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। प्रिय 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 प्रीणने, प्रीणने सूत्र धातु से यह शब्द बनता है। तो यहाँ प्रिय धातु से अच प्रत्यय करने पर अचिष्णु इत्यादि, अचिष्णु धातु भ्रुवामिति इयंग सूत्र के द्वारा इयंग प्रत्यय की प्राप्ति हो जाती है। निषिद्धा, नि उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु से क्त प्रत्यय का विधान किया गया है और स्त्रीलिंग की विवक्षा में इसको अंत में टाप प्रत्यय करने पर निषिद्धा ऐसा शब्द बन जाता है।
आख्याम, आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से अच प्रत्यय करने पर आख्या शब्द बनता है। उसका द्वितीय का एक वचन का रूप है आख्याम। सुमुखी, शोभनम मुखम यस्याः सा सुमुखी, जिसका सुंदर मुख है। स्वांगात चोपसर्गात, इस सूत्र से इसको स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीश प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। वास्तव में उमा शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इस शब्द में दो वर्ण हैं, एक उ दूसरा मा। उ संबोधन के अर्थ में प्रयुक्त है, अर्थात हे पुत्री, और माँ का प्रयोग निषेध अर्थ में है, अर्थात न करो, मत करो। हे पुत्री, तपस्या न करो, यह उमा शब्द का अर्थ है। क्योंकि भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, उस तपस्या का नाम सुन करके ही उसकी माता के मुख से उ मा इस प्रकार से ये जो दो अक्षर हैं वो निकल पड़े थे, उसी के कारण से उसका नाम उमा पड़ गया। अस्तु बच्चों, आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। आगे के श्लोकों की व्याख्या अग्रिम वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।